हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग जो बोर्ड पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा जो कि कॉन्ग्रुएंट से रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड जिसको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं, राइट। फिर एक्टिविटी 8 को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 5। तो इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को, ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन सबको कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए इसका कंसेप्ट आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, राइट। जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से ये बनता है, तो इस वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर देखना आप, राइट। आफ्टर दैट इस वीडियो के बाद फिर आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बट उससे पहले, एक्सरसाइज में उतरने से पहले, सबसे पहले इन सभी के कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज को, जो भी एग्जाम्पल और जो भी बचा हुआ पॉइंट है, राइट। शुरुआत करें। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम समझ लेना और प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, राइट, क्या पूछ रहा है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग हम में आ गई और आप में आ गई तो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट देखते हैं। टू ट्रेंगल CAB एंड RPQ। देखो CAB और RPQ दो ट्रेंगल है, आर गिवन बिलो दिया हुआ है। आर के पूछ रहा है आर द टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट और नॉट, क्या ये दोनों के दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, क्लियर है। मेजर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, आपको बाकी और भी एलिमेंट्स आपको बताना है। एलिमेंट्स मतलब हो गया कि जो ये इसका साइड कितना लंबा है, ये वाला साइड कितना लंबा है, क्लियर है, ऑफ द ट्रेंगल एंड राइट द रिलेशन बिटवीन देम। और उसके बाद आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन भी लिखना है कि क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो सवाल पूछा है उसको फटाफट कर लेते हैं कि आर द टू ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट और नॉट, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखो CB जो है ये RQ के इक्वल है कि नहीं। देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिव है ना। सॉल्यूशन में हम लोग चल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बनाने का तरीका, CB इक्वल टू RQ। देखो इधर से गए हैं ऐसे C से 120 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा है उधर की ओर, तो वैसे हम लोग को भी जाना पड़ेगा ऐसे 120 जहाँ बन रहा है उधर की ओर, इस डायरेक्शन में गए हैं ना, है ना। हम लोग को भी इस डायरेक्शन में 120 डिग्री जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ के उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो CB इक्वल टू RQ इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद फिर अब देखो 120 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 120 डिग्री बन रहा है। तो कहाँ पे, एंगल CBA, क्या लिखोगे, एंगल CBA इक्वल टू, कैसे चले थे वो 4 सेंटीमीटर से चले, फिर 3 सेंटीमीटर के, देखो CBA कुछ ऐसे। तो जहाँ एंगल बन रहा है वो क्या है, 120 डिग्री B पे बन रहा है, B वर्टेक्स पे, क्लियर है। तो एंगल CBA, और इसमें कैसे चलना पड़ेगा, पहले 4 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा। उस तरह से इसमें भी 4 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा, फिर 3 सेंटीमीटर का तय करेगा, क्लियर है ना। तो कैसे नाम कैसे लिखेंगे, RQP कुछ ऐसे, एंगल ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल RQP इक्वल टू 120 डिग्री, क्लियर है, ठीक। उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से, देखो BA, कैसे BA 120 डिग्री से हम लोग नीचे आए हैं, है ना। तो देखो BA जो है वो इक्वल है किसके, 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है QP के। तो यहाँ लिखेंगे BA इक्वल टू QP इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको ये चीज़ इसमें पता लग रहा होगा कि देखो मैंने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल बताया था कि साइड कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट, और साइड कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल साइड एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाके देखना, क्योंकि उसमें 3 रूल जो हैं, कैसे ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट है, कैसे देख के हम लोग जान जाएंगे क्या क्या कंडीशन है। तो वो 3 रूल इसमें बताया हूँ,
वो पिछले वाले वीडियो में। और ये जो है ये रूल बता रहा हूँ, सॉरी एक रूल और बचा है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस, तो उसको इसमें बताऊंगा मैं, क्लियर है, इस वीडियो में। तो पहले ये उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये साइड से साइड, एक साइड के इक्वल हो गया, एंगल से एंगल इक्वल हो गया, फिर अगला एक और साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब साइड एंगल साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड यानी कि ये इसका मतलब है कि ट्रायंगल CBA, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल C देखो CBA, मैं इस ऊपर में इसको इसका नाम ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर में ऐसा नाम लिया है। तो CAB और लिखेंगे कन्गुरेंट ट्रायंगल CAB कन्गुरेंट ट्रायंगल RPQ कन्गुरेंट हो गया। किससे कन्गुरेंट हो गया, किससे, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो साइड साइड एंगल साइड, ये कुछ ये लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो ये कौन से नियम से हमारा कन्गुरेंट हुआ, साइड एंगल साइड के नियम से कन्गुरेंट हुआ। यदि आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया, तो इसके ठीक पीछे वाला जो वीडियो है एक्सरसाइज, मैंने ऐसे डाला है एक्सरसाइज 8.2 और लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो, है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो ऐसे लिखा है 1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 पे सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो 1, और ये जो वीडियो रहेगा ये कॉन्सेप्ट वीडियो 2 रहेगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो रहेगा एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो रहेगा, जिसमें केवल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के सॉल्व करने से पहले 2 वीडियो, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसमें, राइट, तो उसको देखना तो मांगता है, राइट। चलो ये हो गया। अब देखो इसमें ये कह रहा है कन्गुरेंसी, तो हमने बता दिया कि हाँ ये कन्गुरेंट है, क्लियर है, और नॉट यही पूछ रहा था, कन्गुरेंट और नॉट, तो कन्गुरेंट तो है ये सब। तो मेजर द रिमेनिंग एलिमेंट, अब जितने भी एलिमेंट बच गए तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे कुछ, ये जो हाइपोटेनस है, ये जो CA और इसका RP, यही तो मुझे नहीं मालूम है, तो हमें क्या करना है, देखो जैसे ही कन्गुरेंट हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये और ये आपस में एक एंगल, जैसे एक साइड दूसरे साइड के, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि CA इक्वल होगा किसके, देखो CA कैसे गया है, 4 सेंटीमीटर के लाइन से उधर की गया है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर के लाइन से टच होके इधर की तरफ, इक्वल टू RP, है ना। अब जब आप इसको मेज़र करोगे तो आपके बुक में दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर आएगा, कितना, 6 सेंटीमीटर। कन्गुरेंस का मतलब हो गया कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, क्लियर है, साइड और तीनों के तीनों साइड, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर में रखा जाएगा तो ये पूरी तरह से कवर कर लेगा, राइट, तो क्लियर। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब क्या, ये एंगल जितना होगा उतना ही आपका एंगल इसमें का भी बनेगा, क्लियर है। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर पे यहाँ एंगल बनेगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर के एक साइड पे तो 120 है ही, तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा, यानी कि एंगल C, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल C इक्वल होगा किसके, एंगल R के। अब ये कितना बनेगा वो आपको मेज़र कर लेना है, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से फिर एंगल इसका भी निकलेगा, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल P के, है ना, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल P के। तो अब ये मेजरमेंट करके इन सभी को लिखना है, राइट। तो यही एलिमेंट था, राइट, और हमें ये चीज़ को कंप्लीट यहाँ पे बताना था, क्लियर है। तो ये था हम लोग का। और इसमें ये भी हम लोग ये बोल रहा है कि आप रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रिलेशन क्या है, रिलेशन यही है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, कन्गुरेंट ट्रायंगल है, क्लियर है, साइड एंगल साइड से कन्गुरेंट ट्रायंगल है। और इसका जो जितना एंगल जैसे ये बना है वैसे ये भी बना है, क्लियर है, यही रिलेशन है, राइट। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो ये रहे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इससे पहले वाला कंसेप्ट में हम लोग देखे थे कि किससे, साइड एंगल साइड से हमारा क्या हुआ था, ट्रायंगल कन्गुरेंट हुआ था, राइट। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है ABD, यहाँ पे दिखा ABD, ठीक है, कन्गुरेंट, और ट्रायंगल ACD, ACD, क्लियर है, ABD। देखो जैसे ये ट्रायंगल घूमेगा ना, पहला वाला नाम, वैसे ही इसका भी घूमता है ना। तो ABD
और ACD। क्लियर है? कह रहा है कि कन्गुरेंट है या नहीं है, आपको ये बताना है। क्लियर है? तो पूरा प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, 2 ट्रायंगल आपका दिया हुआ है। द इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द ट्रायंगल्स आर शोन। तो जो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग है उसको ट्रायंगल में दिखाया गया है, राइट। अब पूछ रहा है कि इज ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ABD कन्गुरेंट है ट्रायंगल ACD के कन्गुरेंट है और नॉट, है या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखोगे, ये एंगल यहाँ, तो कौन सा एंगल, BDA, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में समझना है ना, सॉल्यूशन में कि एंगल BDA इक्वल है किसके, देखो BDA ऐसे आए हैं ना, तो हम लोग को इधर से आना पड़ेगा CDA, एंगल CDA। ध्यान से समझना, देखो ये 2 लाइन ऐसे से बनाया है, इसका मतलब ये जो एंगल है इधर वाले एंगल के इक्वल है। क्लियर है? यहाँ एक ठो ऐसे किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ का एंगल इस वाले ट्रायंगल का एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। समझ में आया? एंगल। क्लियर है? तो यहाँ पे BDA इक्वल है, एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया, एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में। ओके, अब देखो ये जो साइड है AD, जो साइड है AD, देखो इस वाले, ये पहला वाले ट्रायंगल में भी AD शामिल है और ये दूसरे सेकंड वाले ट्रायंगल में भी ये AD जो है ये शामिल है, यानी कि ये जो AD है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, यानी कि दोनों के लिए ये सेम मतलब लेंथ का है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि AD इक्वल टू AD, यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल टू AD। क्या है ये साइड है। क्या है ये? साइड है। इस वाले ट्रायंगल का भी यही साइड है और सेकंड वाले ट्रायंगल का भी यही वाला साइड है। क्लियर है? सेकंड नंबर, अब देखो ये वाला एंगल, तो देखो BAD, एंगल BAD इक्वल है, देखो एक ठो बनाया है फिर एक ठो यहाँ मार्क किया है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है? तो कैसे, BAD ऐसे गया हूँ, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, CAD ऐसे आना पड़ेगा, एंगल CAD। तो ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो देखो एंगल साइड एंगल है ना, तो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल मिले जिसमें एंगल साइड एंगल आपको इक्वल नजर आए, आपको भले ही करस्पॉन्डिंग साइड नहीं देखना है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं, कंडीशन रहता है ना, ट्रायंगल में कंडीशन दिया रहता है कि आप मुझे बताओ कि कैसे ये आपस में दोनों कन्ग्रुएंट हैं, तो वो कंडीशन मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में, फिर भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। ठीक है, तो देखो एंगल से एंगल इक्वल, इस एंगल के इस एंगल से ये वाला एंगल इक्वल हुआ, ये साइड से ये साइड दोनों, क्योंकि ये जो AD जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए यही है ना, तो एंगल साइड एंगल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। किससे हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABD कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किससे हो गया जी, किससे, एंगल, देखो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है? तो यही इसमें बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। राइट। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कंसेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। करना क्या है, कंसिडर द मेजर्स, कह रहा है कि जो मेजर्स दिया हुआ है, यानी कि जो साइड का लेंथ जो दिया हुआ है उसको आप देखो, राइट, ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, जो दोनों ट्रायंगल्स में है, एंड प्रूव देयर कन्ग्रुएंसी, और आपको प्रूव करना है कि ये कन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ होगा, फटाफट से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, कैसे प्रूफ देंगे हम लोग। ठीक है, चलो फटाफट से एक काम करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड देखते हैं। 5.3 सेंटीमीटर, तो 5.3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे RP लिखते हैं, RP इक्वल टू, ये RP जो है वो किसके इक्वल है, XZ के, किसके, X। अब देखो समझना है कैसे, देखो मैंने RP ऐसे नाम लिया है, RP, क्लियर है,
इसका मतलब ये आर जो वर्टेक्स है ये किससे टच है, कौन से लाइन से, ये 6 सेंटीमीटर के लाइन से, क्लियर है। यानी कि मुझे, और नाम यहाँ से ले रहा हूँ, आर यहाँ है, क्लियर है, ठीक। आर जो है, आर से दो रास्ते हैं, एक 5.3 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो उसी तरह से मेरा जो यहाँ नाम लिखेंगे, तो ये जो जेड जो नाम लिखेंगे, तो देखो 5.3 सेंटीमीटर का रास्ता और 6 सेंटीमीटर का रास्ता। अगर मैं यहाँ से लेता तो ये 5.3 सेंटीमीटर का रास्ता आ रहा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर का रास्ता नहीं है, क्लियर है। इसलिए मैंने क्या किया कि ऐसे लिया, आर पी लिखा, तो मैंने क्या लिखा, जेड एक्स लिखा। क्यों? क्योंकि जेड से 6 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर का रास्ता जा रहा है, क्लियर है। मुझे इस क्रॉसपॉन्डिंग साइड का कौन मिला, ये मिला। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, एक्स जेड लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जेड से दो रास्ते जा रहे हैं, जो कि आर से दो रास्ते जा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ भी जाना चाहिए, है ना। तो क्या हो लिखेंगे, आर का किससे होगा, जेड से, क्लियर है, और पी एक्स से, एक्स, क्लियर है, ठीक। ये इक्वल हो गया कितना सेंटीमीटर जी, 5.3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, साइड इक्वल हुआ है, मैंने लिख दिया साइड, क्लियर है। अब आगे चलो, फिर देखो, ये देखो पी क्यू 2.9 है, यहाँ पे लिखा मैंने पी क्यू, ठीक है। अब देखो मैंने पी से P और Q नाम लिया है, उसी तरह से आपको भी लेना पड़ेगा। तो P से Q जाने के लिए 2.9 सेंटीमीटर का रास्ता, तो 2.9 सेंटीमीटर। लेकिन P जो वर्टेक्स पे है, तो यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, एक 5.3 का रास्ता और एक 2.9 का रास्ता। तो उसी तरह से जो भी यहाँ पे लेंगे वैसे ही रास्ता जाना चाहिए, किसका, 5.3 का रास्ता और 2.9 का रास्ता। तो देखो x पे यहाँ पे रहेंगे तो ये 5.3 का भी रास्ता जा रहा है और 2.9 का भी, तो यानी कि यहाँ से हमको लेना पड़ेगा। तो x आएगा, क्या आएगा, x। और देखो p के लिए x आया था, क्लियर है, और r के लिए z आया था, क्लियर है। ये भी चीज़ समझते चलना। तो देखो p के लिए x आया और q के लिए क्या आ जाएगा, q के लिए क्या आ जाएगा, x से y आ जाएगा। तो देखो अब समझना, r के लिए z और p के लिए x, p के लिए x और q के लिए y, क्लियर है। तो ये भी क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2.9, कितना, 2.9 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, साइड इक्वल हुआ है ना, इक्वल साइड है, साइड 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 साइड, ये सब इक्वल हुए हैं, क्लियर है, ठीक ठीक, ओके। अब चलो, अब लास्ट बच गया, ये 5.3 हो गया, 2.9 हो गया। अब QR क्या लिखते हैं, QR। तो देखो QR कहाँ है, ये है 6 सेंटीमीटर का रास्ता है। QR कितने सेंटीमीटर का रास्ता है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर का तो रास्ता ये भी है, लेकिन मैंने नाम शुरू में किसका लिया है, Q का लिया है, क्लियर है। तो Q पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे Q से, तो देखो Q से दो रास्ते जाते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का और एक 2.9 सेंटीमीटर का। तो उसी तरह से आपको भी लेना है, राइट। तो अगर देखो यहाँ पे y पे अगर हम लोग आते हैं तो दो रास्ते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 2.9 सेंटीमीटर का, यानी कि y लेना पड़ेगा। और ध्यान से देखो ना, q का क्या था, देखो q यहाँ है ना, फर्स्ट सेकंड में q है, तो यहाँ भी सेकंड में देखो y के साथ है ना, तो y हो जाएगा। और r देखो, r किसका है, ये रहा r, तो r का किसके साथ था, z के साथ, तो z हो जाएगा। इसका मतलब कितना है, 6 सेंटीमीटर। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो ऐसे z और y नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये कन्गुरेंसी है। कन्गुरेंसी मतलब होता है कि कंप्लीट वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल जाए, है ना, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल जाए, और वो एक पिक्चर दूसरा पिक्चर को पूरी तरह से ढक ले, है ना, जरा सा भी कहीं से भी वो दिखे नहीं, ना तो ये वाला दिखे ना तो वो वाला दिखे, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम एक समान होना चाहिए, क्लियर है। जैसे 10-10 रुपए का नोट का मैंने एग्जांपल दिया था वीडियो नंबर 1 से। अगर कन्गुरेंसी नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो नंबर 1 से देखो, ये चैप्टर जब से स्टार्ट किया हूँ, राइट, क्लियर है। तो देखो ये 6 सेंटीमीटर ये साइड हो गया, ठीक है। तो देखो साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल, देखो साइड 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 आया, इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कन्गुरेंट है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कन्गुरेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल किसको, PQR, ऐसे लिख सकते हैं PQR कन्गुरेंट, और ये कन्गुरेंट का साइन हो गया, ठीक है, ट्रायंगल PQR कन्गुरेंट। अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है इससे ठीक पहले वाले वीडियो में कि कैसे कन्गुरेंट हुआ। अगर तीनों साइड के इक्वल आ गया, क्रॉसपॉन्डिंग साइड, तो समझ लेना कि दोनों ट्रायंगल आपस में कन्गुरेंट हो जाएगा। तो ठीक है, PQR। तो देखो पहले नाम किसका आया है, P का। तो देखो P का हमने क्या लिखा था, X, क्या लिखा था, P का क्या लिखा है मैंने,
x लिखा है तो यहाँ पे x लिख दो। q का मैंने क्या लिखा, देखो q का क्या है y, तो y लिख दो। और r का क्या लिखा था, r का देखो यहाँ पे z है तो z लिख दो, है ना। वैसे इसमें भी देखोगे कैसे गए थे हम लोग, देखो p q r ऐसे ही गया ना, यानी कि पहले 2.9 सेंटीमीटर का रास्ता फिर 6 सेंटीमीटर का रास्ता, तो आपको वैसे भी जाना पड़ेगा ना, है ना। तो x पे आओ तो 2.9 सेंटीमीटर का रास्ता फिर 6 सेंटीमीटर का रास्ता, तो x y z, समझ में आया। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी, और अभी यहाँ पे जो बताया वैसे भी देख सकते हो। सर यहाँ पे ये जो बताते हो ये कैसे, ये वर्टेक्स से वर्टेक्स वाला मैं नियम बता रहा हूँ, क्लियर है। इसके ठीक पहले वाला वीडियो देखना और कंसेप्ट वीडियो पहले 1 2 3 देखो। मैं चाहूँ तो 2 ही वीडियो बनाऊँ, 8.1 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज, लेकिन मैंने अभी तक 4 5 6 7 8 वीडियो बना दिया इसमें। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, राइट। तो इसलिए मैं बनाया। तो ये किससे हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये किससे हो गया, साइड 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 का जो रूल है, यानी साइड साइड साइड, अगर एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल में साइड 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 इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड, ठीक। तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि उसी को RHS बोला। राइट, R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस, S मतलब साइड, समझना है। हाइपोटेनस और पहले राइट एंगल समझ लो। राइट एंगल मतलब होता है कि 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब जब एक लाइन बिल्कुल ऐसे, कोई सीधी लाइन और कोई हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, क्लियर है। यानी कि एक बोल सकते हो एक खड़ी लाइन है और एक लेटी हुई लाइन है, सोई हुई लाइन है। उसके ऊपर में जब ये आपस में ऐसे आग करके मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है हर एक जगह पे, चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे। तो आप हर एक जगह पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री वाला जो भी ट्रेंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। राइट एंगल तो हर जगह 90 डिग्री लिख के नहीं देगा, वो अपने आप में ही अंडरस्टूड रहता है ना, कि आपको ऐसा पिक्चर दिया रहेगा और आपको समझना है कि अच्छा ये 90 डिग्री तो अपने आप हो गया। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, जब एक परपेंडिकुलर वर्टिकली और एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली रहता है तो यहाँ 90 डिग्री क्रिएट होता है, बनता है एंगल, क्लियर है, ठीक। तो राइट एंगल ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब हाइपोटेनस किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, ये देखो एंगल जहां बनता है उसके ठीक सामने वाला, देखो ये 90 डिग्री जहां बना है उसके ठीक अपोजिट बोल सकते हो, इसके ठीक अपोजिट में ये 5 सेंटीमीटर का जो दिख रहा है ना लाइन, है ना, जहां भी एंगल बने उसके ठीक अपोजिट देखना है, ठीक अपोजिट, या फिर ठीक सामने में भी बोल सकता हूं मैं, है ना। यहाँ पे एंगल बन रहा है इसके ठीक सामने, है ना, यहाँ एंगल बन रहा है इसके ठीक सामने, तो ये सब क्या है आपका हाइपोटेनस है। इसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, क्लियर है। और साइड मतलब ये साइड इसका, क्लियर है। तो इसी में सब छुपा हुआ है। तो देखो 90 डिग्री बनना चाहिए और जो हाइपोटेनस है वो वाला साइड, ठीक है। तो इसी में हमारा छुपा। अब कंसेप्ट को समझोगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कैसे कन्ग्रुएंट हम लोग जान जाएंगे। तो पहले तो 90 डिग्री बनना चाहिए। हाइपोटेनस देखो 90 से 90 मिल गया, हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ण से कर्ण मिले, है ना, यानी कि हाइपोटेनस से हाइपोटेनस का लेंथ इक्वल होना चाहिए। और कोई भी साइड, या तो ये वाला साइड इक्वल इसके हो जाए या फिर ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाए। तो हमें समझ जाना है कि ये ट्रेंगल क्या हो गया, आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। समझना, 2 चीज़ मैंने कहा कि 90 डिग्री उसमें होना चाहिए और जो हाइपोटेनस है वो उसके इक्वल होना चाहिए। और इन 2 साइड में से कोई भी एक साइड अगर इसके इक्वल हो गया, इधर वाले के भी इक्वल, क्लियर है। तो याद रहे क्रॉसपॉन्डिंग भी होना चाहिए, है ना। और हाइपोटेनस से हाइपोटेनस तो इक्वल तो होना ही चाहिए, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्या, कि 90 डिग्री बनना चाहिए, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस का इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद या तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाए या फिर ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाए, क्लियर है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि राइट एंगल हाइपोटेनस कन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई करके ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो
कुछ एग्जाम्पल आपका एक्टिविटी 8 दिया हुआ है, उसको फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। 3 पिक्चर है, 1, 2 और 3 पिक्चर है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने क्या कहा था, या तो ये वाला या ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाए, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो देखो इसमें ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो जब ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल आ जाता है। क्लियर है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ कि कौन सा है, ABC, क्या ट्रेंगल ABC, क्या लिखेंगे, कन्गुरेंट, ऐसे ट्रेंगल ABC। देखो ABC कन्गुरेंट। अब कैसे आया हूँ मैं, देखो ट्रेंगल कैसे ऐसे आया हूँ, फिर B पे 90 डिग्री पे आया हूँ, तो यानी कि P है ना, फिर R, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर रास्ता 3 सेंटीमीटर का तय किया, तो हमें वैसे ही लिखना है PRQ। ये हो गया कन्गुरेंस। ठीक है, कन्गुरेंसी हम लोगों ने ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, ये हो गया पहला। अब दूसरा वाला को देखते हैं। क्लियर है, तो यहाँ भी देखो, आप देखो ज़रा, पहले 2.5, पहले ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल है 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी हाइपोटेनस 6.5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का मतलब क्या, जहाँ एंगल बनता है उसके ठीक सामने देखना है, यानी कि ठीक अपोजिट में, उसी को हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया, इक्वल है। अब मैंने कहा था या तो ये वाला साइड इक्वल हो जाए इधर वाले साइड के, या तो नीचे वाला साइड इक्वल हो जाए इसके, तो ये वाला इसके इक्वल बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन से नियम से ये कन्गुरेंट हुआ, इस वाले नियम से, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेंगल LMN, क्या लिखेंगे, ट्रेंगल LMN, और ये कन्गुरेंट क्या होगा, ट्रेंगल SUT, ट्रेंगल SUT। क्लियर है ना? देखो आप ऐसे LMN, यानी कि पहले 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता तय किया, फिर इधर की तरफ मुड़ गए। क्लियर है, उसी तरह से 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता तय किया, फिर इधर की तरफ आप मुड़ गए। उसी तरह से नाम भी चलेगा, कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। क्लियर है, अब ये लास्ट पिक्चर ये है ना, तो देखो यहाँ भी पहले 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर है, हाइपोटेनस, एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने हाइपोटेनस, तो 8.5 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर इक्वल हो गया। अब 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कन्गुरेंट है। क्लियर है, किससे कन्गुरेंट हुए जी, राइट एंगल हाइपोटेनस। आपको बस इतना देखना है, 90 डिग्री बन रहा है, हाइपोटेनस से मिल रहा है, कोई एक साइड एक साइड आपस में इक्वल हो गया, तो समझ लो कि कन्गुरेंट हो गया। क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा ट्रेंगल, देखो ऐसे लिखता हूँ, ट्रेंगल DFE, ऐसे चलता हूँ, DFE, ट्रेंगल DFE कन्गुरेंट। ये मैंने कन्गुरेंट का साइन बना दिया। तो देखो कैसे चला हूँ, DFE ऐसे चला हूँ इसमें, है ना, तो इसमें भी मुझे वैसे चलना पड़ेगा, पहले 8.5 सेंटीमीटर का रास्ता, फिर 7.5 सेंटीमीटर का रास्ता। क्लियर है, तो हमें भी वैसे चलना पड़ेगा। तो देखो I, ठीक है, तो देखो ऐसे जा करके ऐसे जाऊंगा, तो ये तो रास्ता 8.5 का है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर का है, हमें तो 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर का रास्ता चाहिए, तो G से चलना पड़ेगा। तो GIH ऐसे 8.5 सेंटीमीटर फिर 7.5 सेंटीमीटर, तो कैसे चलना पड़ेगा, 8.5 और 7.5, तो GIH ऐसे चलेगा, GIH, ये हो गया कन्गुरेंट। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट हमने क्या बता दिया, कन्गुरेंट। ये किससे कन्गुरेंट हो गया जी, ये कन्गुरेंट हो गया आपका RHS है ना, RHS, ये भी किससे हो गया, RHS से। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है बुक में, है ना, तो हम लोग देखेंगे। तो ये था एक्टिविटी 8 पे 8 जो था वो काफ़ी मतलब बहुत ही शानदार रहा, और हमने इसमें सीखा कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कैसे रहता है, कैसे हम लोग पहचान जाते हैं, उसको देखते के साथ में कि ट्रेंगल कन्गुरेंट है या नहीं है। ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं, एक इसका लास्ट एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद ये जो
जो कंसेप्ट वीडियो है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका एक्सरसाइज 8.2 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 5 जो है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हमने नोट डाउन कर लिया है, फटाफट समझते हैं। कंसिडर द ट्रेंगल बिलो, ये जो नीचे में ट्रेंगल दिया हुआ है इसको आप कंसिडर कीजिए, उसके बाद बताना है इज क्या ट्रेंगल ए बी सी कंगुरेंट है ट्रेंगल डी ई एफ के, क्या डी ई एफ के कंगुरेंट है, आपको बताना है। क्लियर है? इन फिगर 8.2, ये फिगर का नाम है जो पिक्चर में है 8.42। क्लियर है? ठीक है। और बोल रहा है कि आपको कारण भी बताना है कि कंगुरेंट अगर है भी तो कौन से रीजन से ये कंगुरेंट शो हो रहा है, साइड एंगल साइड से, या एंगल साइड एंगल से, या साइड 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 से, या फिर आपका RHS से। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। क्लियर है? ये 4 मैं पढ़ाया हूँ, जरूर वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे होगे तो। चलो फटाफट, अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने पहले 90 डिग्री तो 90 डिग्री है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हाइपोटेनस इक्वल है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या किसको इक्वल करते हैं, AC। कैसे? AC इक्वल हो जाएगा किसके जी, देखो AC 5 सेंटीमीटर है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, यहाँ से देखो DF के, किसके, DF के, किससे हुआ, कितना जी, 5 सेंटीमीटर, किससे, हाइपोटेनस है ये, हाइपोटेनस आप आगे लिख लेना। ठीक है? 5 सेंटीमीटर। ओके, अब अगला जो दिया हुआ है ये 90 और 90 है ना, एंगल, तो कैसे, ABC, ऐसे एंगल ABC इक्वल टू, अब इसमें भी देखो कैसे चले थे, यहाँ से ABC ऐसे चले थे, यानी कि पहले ऐसे चलना पड़ेगा, DEF ऐसे, 4 सेंटीमीटर रास्ता बाद में आएगा। देखो ABC, तो यहाँ पे तो कोई लिखा नहीं है कि कितना सेंटीमीटर है, तो वैसे इसमें भी देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ऐसे जब मुड़े हैं BC तो 4 सेंटीमीटर, तो आपका भी 4 सेंटीमीटर, तो DEF क्या होगा, एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। क्लियर है? उसके बाद फिर BC, क्या, BC देखो यहाँ 90 डिग्री से गया है, तो उसी तरह से EF ऐसे आएगा, क्या आएगा, EF इक्वल टू कितना, ये क्या है, ये दोनों क्या है, साइड है ना, क्या है, दोनों 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, साइड है। ठीक है? तो क्या हो गया, देखो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS हो गया। इससे कंगुरेंट देखो सारा चीज मिल गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि दिस ट्रायंगल इज कंगुरेंट टू दिस ट्रायंगल, या फिर दिस ट्रायंगल इज कंगुरेंट टू दिस ट्रायंगल। क्लियर है? तो ये जवाब हो गया यहाँ पे, यस ट्रायंगल ABC कंगुरेंट ट्रायंगल DEF, कारण दे देना है किससे, RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। ये वाला कंडीशन को जो राइट एंगल हाइपोटेनस का जो कंडीशन है उसको ये दोनों ट्रायंगल सेटिस्फाइड कर रहा है, उसी से हमने ये जाना कि ये क्या हो गए, कंगुरेंट हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है? मैं प्रूव्ड लिख रहा था। खैर, अब ये कंसेप्ट वीडियो का ये क्या हो गया, आपका द एंड हो गया। कंसेप्ट वीडियो का क्या हो गया, ये द एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसका ज़रूर आप ज़रूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो स्टूडेंट, अब आपसे एक निवेदन कि एक थम्स अप जरूर और एक प्यारा सा कमेंट। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एकदम नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ 8.2, राइट। यदि आपने कुछ नहीं समझा है कन्ग्रुएंट में और आपको बहुत ही ज़्यादा वास्ट लग रहा है, वास्ट इन द सेंस कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट वीडियो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम से कम इतने वीडियो मैंने बनाए हैं, राइट। क्यों बनाए हैं? ताकि आपके लिए। चलिए अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।